समाजसेवक महेश पुरोहित यांचे सामाजिक, साहित्यिक व पत्रकारिता क्षेत्रात अनेक उल्लेखनीय कार्य केले आहे। पुरोहित यांनी आपल्या निर्भीड पत्रकारितेच्या माध्यमातून आपली ओळख निर्माण केली। नवीन पत्रकारांनी त्यांच्या पत्रकारितेतून प्रेरणा घ्यावी असे प्रतिपादन केंद्रीय परिवहन मंत्री यांनी आयोजित महेश पुरोहित यांच्या अमृत महोत्सवी सत्कार समारंभात व्यक्त केलं। राजवाडा पॅलेस येथे महेश पुरोहित यांच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त अमृत महोत्सव सत्कार समारोहाचे आयोजन करण्यात आले होते। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते पुरोहित दाम्पत्याचे शाल, श्रीफळ, मानचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला। या अमृत महोत्सव समारोहाला रामटेकचे खासदार कृपाल तुमाणे, आमदार मोहन मते, आमदार कृष्णा खोबडे, आमदार अभिजित वंजारी, काँग्रेसचे नेते अनीस अहमद, माजी महापौर दयाशंकर तिवारी व शहरातील सर्व क्षेत्रातील गणमान्य उपस्थित होते। 30-35 वर्ष से उनसे परिचित हूँ। जब वो सकारात्मक में बैठते थे उस समय होते रहते थे। कांग्रेस हमारा चुनाव चलेगा, नेतृत्व अभी हमारे मित्र ने बताया कि राधेश्याम जी और महेश जी साल के कार्यकाल में समाज को देने का ही काम किया। ऐसे इस महान व्यक्ति का आज अमृत महोत्सव हम कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उन्हें समाज के लिए दीर्घायु दे और उनके हाथ से अच्छे कार्य होते रहे। ऐसे शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वातावरण में जनता की सेवा करने का मादा जिसने नौजवानी में दिखाया, वो व्यक्ति अगर कोई था तो महेश पुरोहित था, कहने में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति। और ये उनका विद्रोही स्वभाव था कि प्रवाह के विपरीत जाकर के काम करने वाले जो चंद लोग नागपुर शहर में हुए हैं, ऐसे व्यक्ति में महेश पुरोहित जी का नाम अग्रगण्य रूप से आता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में महेश भैया ने काम प्रारंभ किया तो इतवारी का सही चौक दो ही चीज के लिए प्रसिद्ध था, एक बाबूलाल का चूड़ा और उसके बाद उससे ज्यादा कोई तेज होगा तो महेश भैया की लेखनी, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं देखा हूँ जब 2009 में मुझे सबसे पहले जब रामटेक से लोकसभा का चुनाव का टिकट मिला तब मैं पुरोहित साहब के यहाँ गया, सभी प्रेस में गया, पुरोहित साहब के यहाँ गया, काफी देर बैठा। लेकिन पुरोहित साहब ने जो मुझे मार्गदर्शन किया, अरे रामटेक लोकसभा क्या है, क्या इतिहास था उसका और हमने क्या करना चाहिए, ये मुझे सबसे अच्छा उनका मार्गदर्शन लगा। सामने पत्रकारों के पास जाने के बाद भी महेश बाबू ने सबसे अच्छा मार्गदर्शन किया, ऐसा मुझे लगा। खैर 2009 में हार गया, फिर 14 में बीच में हम लोग मिलते ही रहते थे, एक दूसरे के साथ हमेशा संपर्क रहता ही था। लेकिन 2009 को हारने के बाद 14 में कैसा जीतना चाहिए इसका भी मार्गदर्शन उन्होंने मुझे किया और उसी पद पर मैं लगभग 5 साल 9 से 14 तक चलते रहा और मैं 14 में जीता। मैं यानी कहना चाहूँगा कि मेरे जो 14 का विजय था उसमें महेश बाबू जी का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा मार्गदर्शन उन्होंने जो किया वो मेरे लिए बहुत ही लाभदायक रहा। अपने 75 साल की जिंदगी में समाज को जोड़ने का काम किया, समाज को मजबूत करने का काम किया, समाज को आगे लाने का काम किया। पॉजिटिव तरीके से महेश पुरोहित जी ने जिंदगी भर काम किया। महेश पुरोहित जी ने, मैं जब मध्य नागपुर से चुनाव लड़ा, उन्होंने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया। मैं 3-4 चुनाव, जितने भी चुनाव जीता, हमेशा उन्होंने मुझे स्ट्रैटेजी बना के दी, किस इलाके में कहाँ मेहनत करना, कहाँ मेहनत नहीं करना, कहाँ ताकत लगाना, कहाँ ताकत नहीं लगाना। उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला है और संकोच नहीं करूंगा। मैं जब पहले 6 वोट से हारा था उसमें महेश जी आपका भी हाथ। मैं कॉलेज से निकला था, भाषण देने में नहीं आता था, मुझे मालूम ही नहीं था महेश पुरोहित जी एक शख्सियत है। सम्मान पत्र माननीय श्री महेश जी पुरोहित, संपादक विदर्भ चंडिका, आपका वंदन, अभिनंदन। अपनी जागरूक, निष्पक्ष एवं बेबाक लेखनी द्वारा समाज, मानवता एवं पत्रकारिता जगत में आपके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य एवं योगदान प्रशंसनीय और अविस्मरणीय है।
भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आपके अमृत वर्ष में प्रवेश के अवसर पर आपको सादर सम्मानित करते हुए हम अत्यंत गौरवान्वित हैं। आपने न केवल सामाजिक व राजनीतिक विकृतियों पर प्रहार किया है, बल्कि अन्याय और भ्रष्टाचार की प्रवृत्तियों का संहार करने में भी आपने अग्रणी भूमिका निभाई है। एक सच्चे, साहसी और अदम्य पत्रकार के तौर पर आपने सही अर्थों में देश और समाज के प्रति मीडिया के कर्तव्यों का निर्वहन किया है, जो लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने में रचनात्मक सिद्ध हुआ है। जन जन की प्रखर मुखर अभिव्यक्ति बने विदर्भ चंडिका के माध्यम से आप सतत जन, समाज एवं राष्ट्र जागरण का कार्य अहर्निशम कर रहे हैं। जनहित के मुद्दों को सर्वहारा वर्ग के उत्थान हेतु आपकी कलम प्रतिबद्धता के साथ चलती रही है। आपकी कलम प्रतिबद्धता के साथ चलती रही है। विदर्भ अंचल ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र प्रदेश और भारत देश की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तरक्की की इबारत लिखने में भी आपका योगदान अभूतपूर्व है। तालियां बजाकर पत्नी का कहें, माँ का कहें, नारी का हाथ होता है, सहयोग होता है, उसी बात को प्रकाश करते हुए सत्य, आप सबके सम्मुख है। ऊपर मैं आप सब लोगों से आभार मानता हूँ कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। आप सबको धन्यवाद देता हूँ और सभी को आपका अभिनंदन करता हुआ अपने दोस्तों से वोट करता। उस समय से लेकर महेश बाबू ने गांधी परिवार से संजय गांधी हो, मेनका गांधी हो, वरुण गांधी हो, इनके साथ एक रिश्ता जुड़ा, वो आज तक भी कायम है। आज तक भी कायम है। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मेनका गांधी और वरुण गांधी, इनका अक्सर मेरे घर पर दिल्ली में आना जाना है और स्वाभाविक रूप से अनेक बार महेश जी का विषय जब निकलता है तो वो रिश्ता वैसा ही कायम है। और उन्होंने मुझे खुद बताया कि हम सत्ता में रहे या नहीं रहे, हमारा रिश्ता इतना गहरा और मजबूत है, इस रिश्ते का हम सबको नाज है। और इसलिए ये महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति में रिश्ते जो होते हैं वो समय के अनुसार होते हैं। जब परिस्थितियाँ खराब होती है तो साथ देने वाले कतराने लगते हैं, और जब अच्छी स्थिति होती है तो सपोर्ट करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। वर्शिप ऑफ द राइजिंग सन, ये राजनीति में और सामाजिक कार्यों में एक नैसर्गिक प्रक्रिया होती है। और एक बात जरूर है कि कुछ लोग ऐसे विरले होते हैं कि अपने रिश्ते एक बार जिसका हाथ पकड़ लेते हो, हिसाब किताब नहीं करते। और ये हिसाब किताब नहीं करने वाला एक सही अर्थ में एक मर्द पत्रकार, एक निर्भीक पत्रकार, महेश बाबू का उल्लेख किया। उन्होंने लिखते समय जो सच होगा, जो उनके मन में होगा, वो लिखा। और अनेक बार, एक आधे बार ऐसा हुआ कि उनको ध्यान में आया कि कुछ इसमें अलग है, उसको स्वीकार भी किया। मैं ये याद करता हूँ विशेष रूप से, मैं जब स्टूडेंट था, जनता पार्टी का बाद में जब इंदिरा जी ने, जिसका उल्लेख अभी गिरीश भाऊ ने किया था, वो मेनका गांधी जी और उनका उस समय विवाद हुआ था। और उस समय कॉटन मार्केट में वहाँ एक दुकान थी जो महेश बाबू चलाते थे, और उसी में हम लोग भी, नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन होता था, तो संजय विचार मंच के नाम से उन्होंने भी अपनी टोली तैयार की थी। तो मैं उस समय NSUI यूथ कांग्रेस के खिलाफ सबको इकट्ठा करने का काम करता था। तो स्वाभाविक रूप से तब उनके साथ, तब से मेरा काफ़ी मजबूत रिश्ता रहा।